हेलो फ्यूचर डॉक्टर, मैं डॉक्टर टी है। स्वागत करता हूँ हमारे आयुर्वेदिक फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सारे बार बात करने जा रहे हैं वो अपने पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर की बात कर ली थी, जो कि MGGAU यूनिवर्सिटी का है, जो भी यूपी में स्थित है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड पेपर की। जो हमने जोधपुर यूनिवर्सिटी के पेपर देखे थे उनका पेपर हो चुके हैं। जो हमने क्वेश्चन बताए थे उनको, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन आए हैं। हम आपसे यही कामना करते हैं, इसे आपके भी ऐसे आएंगे तो आपके अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे क्या होगा कि उनको भी क्या हो, उसका लाभ मिले। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। शरीर है, जब अपन प्रमाण है परीक्षा पढ़ेंगे, प्रमाण व परीक्षा, उसमें क्या देखेंगे अपन, जो परमेय होता है उसमें क्या क्या आता है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, दुख और अपवर्ग। उसमें क्या रहा है, शरीर क्या रहती है, किस क्या हो गया, प्रमेय हो गया। ठीक है, भाव पदार्थ की संख्या होती है। भाव पदार्थ कौन से होते हैं, जो अपने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एंड समवाय, वो क्या हो गए, भाव पदार्थ। कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब हम अपन बात करते हैं इति है प्रमाण का समावेश कौन से है, तो कौन से है, आत्मोपदेश से। इनमें से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। शब्द का भेद होता है, एक तो दृष्टांत होता है, एक सत्य होता है, एक अनंत होता है, एक क्या होता है दृष्टांत होता है। यानी अभिधा इसका नहीं। कौन सा आंसर हो गया, डी। अर्थबोधक पद समूह है। इसमें एक देखो छोटा सा श्लोक है, अर्थबोधक पद समूह है वाक्य। ठीक है, तो क्या हो गया, अर्थबोधक पद समूह क्या हो गया, वाक्य हो गया। ठीक, अब देखो हेतुआभास के प्रकार है। कितने प्रकार है हेतुआभास के, 5। कौन कौन से, सव्य विचार, विरुद्ध, ठीक है, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। कितने हो गई, 5 हो गए। परिणामवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। परिणामवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं, सांख्य दर्शन। लौकिक प्रत्यक्ष के भेद, लौकिक प्रत्यक्ष के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष और बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, गलत युग में देखते हैं अपन सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को किसने दिया, सत्कार्यवाद को दिया सांख्य दर्शन ने। पिलुपाकवाद को वैशेषिक ने, क्षणभंगुरवाद को बौद्ध ने और परिणामवाद को सांख्य ने। तो सत्कार्यवाद का कौन सा आंसर आ गया इसमें, फर्स्ट। देखो अनुमानक खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, ये किसने दिया, जिस चरक संहिता का लक्ष्य चरक ने। ठीक है, तो चरक। विषाद का अनुमान किससे होता है, ईर्ष्या से। ठीक है, पितृभाग किसने माना है, देखो इसकी बात करते हैं। पितृभाग किसने माना है, पितृभाग किसने माना है, न्याय दर्शन। ठीक है, जो पितृभाग है वो जो पीलुपाक है, उन दोनों को क्या है, आप लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए भी याद करो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गंगाया घोष उदाहरण है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर इसके हिंदी करेंगे क्या बोलेगा, गंगा पर कुटी है, पर इसे क्या बोलना चाह रहा है, गंगा के समीप कुटी है। तो ये किस में जाएगा, लक्षणा में। ठीक है, अब देखो बच्चे के देर तक खेल कर आने के बाद माँ कहती है आओ तुम्हें मैं खाना देती हूँ। तो इसमें क्या होगा, वो मैंने आपको बताया था कि बच्चे का परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, उसी की तरह क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, व्यंजना। सपक्ष विपक्ष व्यापद पक्ष धर्मता असाधारण। ठीक है, तो कौन सा जाएगा इसमें, असाधारण। अब देखो संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमानम। ठीक है, ये देखो श्लोक ही इनका, मैं आपको क्या ही बताऊं इस चीज का। तो आपको देखो श्लोक तो थोड़े थोड़े, गगनार विंदय सरोजार बिंदुवत किसका उदाहरण है, आश्रय असिद्धि का।
ठीक है। अब बात करते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चिकित्सा में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राय किस इंद्रिय से होता है? नहीं होता है तो कौन सा रहेगा? स्रोत इंद्रिय। सत्य विचार है तो आभास का भेद है। सव्य विचार है, ये क्या है? सव्य विचार है तो आभास का भेद नहीं है। अब देखो कौन कौन से होते हैं उसकी ये बात करते हैं। मतलब एक तो साधारण होता है, एक असाधारण होता है, एक अनुपस्याय होता है। यानी कौन सा नहीं है? स्वरूपात सिद्धम, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोगों की सोच। अब बात करें प्रमाण का महत्व एवं उपयोगिता। प्रमाण का परिज्ञास्तु खलु प्रयोजन प्रति ज्ञानम। परीक्षा का प्रयोजन है प्रति ज्ञान। अब देखो ये तो इसका अब महत्व देखते हैं अपन इसको। सभी इंद्रियों से रोगी की शरीर में रहने वाले विषयों की ज्ञान। अब क्या करते हैं? इंद्रियों से क्या करते हैं? रोगी के रहने वाले रोग का ज्ञान करते हैं। वो किसके द्वारा होता है? प्रमाण। शब्दवर्ती की बात करते हैं। शब्दवर्ती कितने प्रकार की? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य व्याख्या, ठीक है। ये हो गई। अब इनके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा लिखना। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी इम्पोर्टेंट है, आपके भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा हो गया? सत्ताचे रूपाणा अति सन्निकर्षात् अति विकर्णात् करण दो बल्ले मनो अन्व्यवस्थना समानादि बिहरादि वाला श्लोक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि एक अत्यधिक पास, अत्यधिक दूर, किसी चीज़ से ढकी होने के कारण, ठीक है, मन का अव्यवस्थित होने के कारण, इंद्रियों की दुर्बलता के कारण, ये सारे है ना, वो किस में आएंगे? इसी में आएंगे। व्याप्ति के लक्षण एवं प्रकार लिखे। व्याप्ति के क्या करने हैं आपको? लक्षण एंड प्रकार लिखने हैं, ठीक है। व्याप्ति के लक्षण क्या होते हैं? हेतु और साध्य का हमेशा साथ रहना, ठीक है। और भेद क्या हो गया इसके? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक है। अन्वय व्याप्ति में क्या होता है? दो वस्तुओं का मेल, और इसमें क्या होता है? अलग होना, ठीक है। कारण के प्रकार। कारण कितने प्रकार का होता है? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्तिक कारण। ये कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार का हो गया कारण। क्षणभंगुरवाद की बात करते हैं। क्षणभंगुरवाद किसने दिया? बौद्ध दर्शन ने। किसने दिया? बौद्ध दर्शन ने। कि ये बताता है कि जो कोई एक जो वस्तु का निरंतर क्या होता है? परिवर्तनशील होता रहता है। कोई भी वस्तु किसी की एक क्षण से ज्यादा क्या है? नहीं रुकती है, ठीक है। अब बात करते हैं पीलू पाक वाद। ये किसने दिया? वैशेषिक दर्शन ने। किसने दिया? वैशेषिक दर्शन ने। यानी क्या होता है? परमाणु में जो पाकज परिवर्तन होता है, परमाणुओं में पाकज परिवर्तन, वो किस में होता है? पीलू पाक में। क्या होता है? जैसे घड़ा है ना, घड़ा, ये मान लो घड़ा है, इसमें क्या है? पकेगा, तो इसके क्या है? परमाणु में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये क्या है? पीलू पाक है। तर्क का लक्षण। तर्क क्या हो गया? देखो, न जाने हुए किसी विषय को के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए, न जाने हुए किसी विषय के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए कारण और उत्पत्तिपूर्ण विचार विमर्श करना क्या हो जाता है? तर्क हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप्तोपदेश के लक्षण। तत्र आप्तोपदेश नाम आप्त वचनम लिखकर स्वास्थ्य संवर्धन तथा रोग के रोकथाम में क्षेत्र में आप्तोपदेश का महत्व। जैसे अपन दिनचर्या है अपनी, कौन सी है? ऋतुचर्या है। और कौन सा है? धारणीय वेग है, ठीक है। आदि इसी प्रयोजन के अंतर्गत आती है, समझ लो। आहार सेवन के नियम, और क्या है इसमें? जो आहार का सेवन है उनका क्या हो गया? नियम, निंद्रा संबंधी और उपदेश, ये आदि किसी में? आप्तोपदेश के अंतर्गत।
प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन करो। प्रत्येक आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष प्रवक्तते। कौन कौन सा हो गया? आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष प्रवर्तते। आत्मेन्द्रियता मनोनिकर्ष प्रवर्तते। व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्ष सा निरुच्यते। ठीक है, ये क्या हो गया इसकी परिभाषा। प्रकार कौन कौन से हो गए प्रत्यक्ष के? 2 प्रकार, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में क्या होता है? कोई भी चीज है उसके अपन को अंश अंश का ज्ञान न होकर यह प्रतीत होता है कि वो एक वस्तु मात्र है। और इसमें सविकल्प में क्या होता है? वस्तु का नाम, विशेषता आदि का क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयुर्वेद के अनुमान प्रमाण की उपयोगिता को सिद्ध। देखो, आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता देखते हैं अपन। ठीक है, एक बार इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। अपन देख रहे हैं आयुर्वेद प्रमाण की चलो अपन क्वेश्चन करके 31 क्वेश्चन आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन? आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। अब देख रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन क्रियात्मक उपयोगिता की बात करते हैं। यानी जो जरण शक्ति होती है, जरण शक्ति, व्यायाम शक्ति आदि का ज्ञान अनुमान से होता है अपन को। बुद्धि क्या हो गई इसकी? क्रियात्मक उपयोगिता हो गई। नैदानिक उपयोगिता देखते हैं अपन इसकी। व्याधि होती है अपने वाले, कोई भी रोग होता है कि पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान लगाना, कि व्याधि के पूर्व रूप को देखकर क्या कहते हैं अपन? व्याधि का अनुमान लगाना। ये क्या हो गई? और चिकित्सा में उपयोगिता संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा निर्धारित की जाती है। ये क्या हो गया? बस ये 3 चीज मैंने बताया, क्रियात्मक, नैदानिक और चिकित्सा। मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको इसमें ज़्यादा लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं कार्य एवं कारण का लक्षण लिखते हैं। आयुर्वेद में कार्य एवं कारण का महत्व समझाइए। ठीक है, अब देखो कार्य प्राग अभाव प्रतियोगी। ठीक है, ये तो क्या हो गया? कार्य। कारण क्या हो जाएगा? तत्र कारण नाम तत् यत् करोति स एव स हेतु स कर्ता। ये क्या हो गया? ये अब इसका महत्व क्या हो जाएगा? महत्व में क्या आएगा? अपन औषधि द्रव्यों के गुणों को देखकर उसके कार्यों का निर्धारण करते हैं। औषधि के गुणों को देखेंगे अपन, तो फिर उसका क्या करेंगे? कार्य का निर्धारण करेंगे। ठीक है, और क्या हो गया? व्याधि रूपी कार्य के कारणों को देखकर उसकी चिकित्सा। व्याधि के क्या करेंगे अपन? कोई भी व्याधि हो रही है, उसके कारण को देखकर क्या करेंगे? फिर अपन उसकी चिकित्सा करेंगे। जैसे मान लो अपन जो नए गंध आ रही है, उसमें क्या करते हैं अपन? देखेंगे इसके वेग के रोकने के कारण हो रही है, तो क्या करेंगे अपन? उसको वेग को ही रुका देंगे। मतलब रुकाएंगे, मतलब उसको ऐसे बोलेंगे कि आप ये वेग मत रोको। यानी अपन ने क्या किया? उसका देख के फिर उसको क्या कर दी? उसकी चिकित्सा बता दी। वो क्या होगी? ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। इसी प्रकार हम आपके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर हमारे आपने वो इम्पोर्टेंट 10 ईयर वाले क्वेश्चन वाले नहीं दिखे, प्लस जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले, जैसे मान लो 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जैसे सिद्धांत है, हेतु आभास है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वो भी जाके देख लो। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।